अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो जी आज का व्लॉग, खैर ये एक दिन का व्लॉग तो नहीं है, ये 2 दिन का पर मुश्तमिल व्लॉग है जिसमें मैं अपनी 2 दिन में किए हुए कामों की डिटेल्स बताऊंगी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं नाश्ता करने जाने की तरफ और सबसे पहले हम पियेंगे कॉफ़ी। यहाँ पे जी मैं अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड साहब हैं वो अंदर कॉफ़ी लेने गए हैं, तब तक मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार करूँगी और देखूँगी ये एमरेट लेक की इतनी ज़्यादा जो खूबसूरती है। और मुझे ये पॉइंट, ये स्पॉट बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बैठना, आना, कॉफ़ी पीना, टाइम स्पेंड करना मेरी फेवरेट चीज़ है। यहाँ का जो वो एक एक चीज़ है, जो इंटीरियर है और जो आर्किटेक्ट है, एक्सटीरियर है, हर कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए, मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या हम जब भी बाहर निकलते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ आती हूँ ज़रूर कॉफ़ी पीने सुबह सुबह, क्योंकि ये जो कैफ़े है वो सिर्फ सुबह के टाइम पे ही खुला हुआ होता है। दोपहर में 2 या 3 बजे ये बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम यही जब अक्सर सुबह घर से निकलते हैं 8-9 बजे के या 7-8 बजे के दरमियान, तो मैं ज़रूर यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ और इनकी कोल्ड कॉफ़ी अच्छी भी है। और यहाँ पे ग्लोरिया जीन्स के अलावा और भी 2-3 कैफ़े हैं। ये जी, थैंक यू फॉर द कॉफ़ी, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल स्पॉट है और यहाँ की सोसाइटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल है, बहुत प्यारे घर हैं माशाल्लाह। और अभी हम लोग अपने फेवरेट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मुझे बैठ के कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। मुझे यहाँ कितनी को कोई शांति महसूस होती है ना, रिलैक्सेशन फील होती है कि मैं घंटों यहाँ बैठ सकती हूँ बग़ैर अपना मोबाइल यूज़ किए। खैर, तो जी हाँ, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है और अब हम कॉफ़ी ख़त्म होने के साथ अब नाश्ता करने की तरफ चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाने की भी 40 मिनट की ड्राइव है, काफ़ी दूर है। तो जी ये है वो नाश्ता पॉइंट, विरसा टेस्ट ऑफ पाकिस्तान आपके सामने है। ये विरसा रेस्टोरेंट है। जब भी हम पाकिस्तान को मिस करते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे इस टाइम पे इनका नाश्ते का बुफे चल रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं सारी। और ये इनका कॉर्नर मुझे बहुत पसंद है और हमें ये टेबल मिला था क्योंकि काफ़ी टेबल्स थी और इनकी तकरीबन सारी टेबल्स ही रिज़र्व थी, तो हमें वो मुश्किल एक टेबल मिला था। और आपको कोल्ड कोस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। हलवा पूरी आपको यहीं पर आकर मिलेगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। आप सब कुछ ही छोड़ सकते हो लेकिन आप हलवा पूरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बचपन से आदत होती है कि हमने संडे वाले दिन हलवा पूरी खानी ही खानी। दूसरी प्लेट में अब ये डालें, अलग अलग प्लेट्स। इनके ब्रेकफास्ट बफे में जी ये बिरयानी है, निहारी है,
चिकन हलीम है, उसके बाद आलू कीमा है और पराठे हैं और खमीरी रोटी नान जो भी है। चम्मच नान खाने के लिए हमें इतनी दूर आना पड़ता है क्योंकि गोल्ड कोस्ट से नान या खमीरी रोटी नहीं मिलता। तकरीबन ये इनकी बिरयानी पुलाव कुछ मिक्स टाइप है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। मैंने दोबारा फिर लिया। ये सारे टेबल्स इनके रिजर्व्ड हैं और सुबह का टाइम है और यहाँ पे भी बाकी सारा कुछ बंद है, लेकिन एक क्रॉकरी शॉप खुली थी तो मैंने वहाँ पे देख लिया। यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा सस्ते थे तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी जो कि मुझे बहुत कम प्राइस में मिली थी। और ये मैंने एक नई जगह एक्सप्लोर किया है जहाँ पे सारा सामान यूज्ड होता है और थोड़ी कम प्राइस में होता है। जैसे हमें मार्केट प्लेस पे चीज़ें, फेसबुक पे चीज़ें लोग देखते हैं, उनको मिल जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ बर्तन है और कुछ चीज़ें हैं, घर का सामान है सारा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ कपड़े भी हैं जो कि लोगों ने यूज़ किए होते हैं, स्लाइटली यूज्ड होते हैं, और यहाँ पे अब वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं इंतहाई कम प्राइस में। लेकिन कपड़े तो हम नहीं लेते, लेकिन बर्तन चलो यूज़ चल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन लिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं हर चीज़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो काफ़ी यूनिक चीज़ें भी थी, तो मैंने कुछ चीज़ें ली और हम घर चले गए। यही थे वो चंद एक बर्तन। दोपहर हो गई थी और गर्मी भी काफ़ी हो गई थी, तो हम थोड़ी देर के लिए घर आ गए क्योंकि शाम को हमने दोबारा फिर मॉल जाना था ग्रोसरी करने। तो ये जी शाम को अब हम यहाँ आ गए। हमें कोल से कुछ सामान ख़रीदना था और एक दो चीज़ें घर की और भी ख़रीदना। थे आप? मैं आपके लिए कहाँ से? तो यहाँ से जी हमारे लिए फूल ख़रीदा गया है। मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है और यहाँ पर फूल इंतहाई खूबसूरत तरीके से, जो भी फ्लोरिस्ट है या जो भी जिसने भी किया, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा जी, तो आज यहाँ से हमारा डे 2 का आगाज़ होता है। रात को हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और ग्रोसरी करके आए थे और फिर सो गए थे। तो जी आज मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है, थोड़ा हेल्दी टाइप का नाश्ता, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी बिजी था। तो मेरे पास थोड़ा सा बीफ का कीमा, मटर कीमा बना हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा सैलड में डाल दिया रैप बनाने के लिए, ताकि उसकी सैलड थोड़ी सी वो सोते करके और फिर उसको हम एक प्रॉपर एक सैलड टाइप का बना लेंगे मिक्सचर सा। तो सिर्फ मैंने बारीक बारीक वो बंद गोभी काटी थी और थोड़ी सी प्याज, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो कॉर्नर पे रखी हुई है सामने।
अपने रैप में डालने के लिए। तो इसको हम अच्छे तरीके से स्टिर फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास कीमा है वो प्रॉपर बना हुआ ही है। जी मैंने भी ये थोड़ी सी रोटी कह लो, रैप कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर ली। अब मैं उसके ऊपर ये अपना सैलड डाल दूँगी जो मैंने तैयार किया। ठीक है, ये इसके ऊपर चला जाए। ये इसके ऊपर मेरा सैलड चला जाएगा, और फिर मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी अपनी फेवरेट सॉस। थोड़ी सी नहीं है, ये ज़्यादा है, लेकिन हमें थोड़ी सी डालनी है क्योंकि सॉस में एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जिसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। अब जी हम इसे कर लेंगे रैप, और थोड़ा सा अकड़ गया मेरा रैप। तो ये जी हमारा नाश्ता तैयार। तो यहाँ पे आज हम लोग इंस्पेक्शन करने आए हुए थे एक दो जगह पे, और डिसअपॉइंटेड वापस जा रहे थे क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ अच्छा नहीं मिला। तो यहाँ पे जी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट है। तो उसके बाद आज हमने एक इवेंट पे भी जाना जो कि ब्रिस्बेन में है, वो भी काफ़ी दूर है। ये जी रास्ते में हमने एक कॉफ़ी का छोटा सा ब्रेक लिया था, कॉफ़ी पियेंगे और फिर हम चलेंगे इवेंट की तरफ। तो जी इवेंट काफ़ी अच्छा था और सब कुछ अच्छा था क्योंकि हम ब्रिस्बेन में थे, और क्योंकि सबको पता ही अगर हम ब्रिस्बेन में होंगे तो हम कबाब पैलेस तो ज़रूर जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पास नहीं थे तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए खाना खाने के। तो जी खाना खाया तो कॉफ़ी तो लाजमी है, और वैसे भी रात है, दिन का एंड है और व्लॉग का भी एंड है, तो वो हम कॉफ़ी के साथ ही एंड करेंगे क्योंकि हमने शुरू भी कॉफ़ी के साथ ही किया।